नमस्कार, मैं अंकित सिंह हूं और आप देखना शुरू कर चुके हैं किसान तक। बिहार में कृषि को लेकर कई तरह के उत्सव मनाए जाते हैं, महोत्सव का आयोजन होता रहता है सरकारी स्तर पे या निजी स्तर पे। लेकिन बिहार में और बिहार की राजधानी पटना में पहली बार ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। आखिर ये ऑरेंज फेस्टिवल को शुरू करने का मकसद क्या है? मेरे पीछे आप एक बोर्ड देख रहे होंगे जिसमें लिखा है 7th हिमालय ऑरेंज टूरिज्म फेस्टिवल, यानी कि संतरा की भी बातें हो रही हैं और टूरिज्म की भी बातें हो रही हैं। आखिर ये क्या है और इस महोत्सव को शुरू करने, इस त्यौहार को शुरू करने का मकसद क्या है, इसी को लेकर आज हम बात करेंगे। और इसके लिए हमारे जो इस पूरे कार्यक्रम के जो संयोजक हैं, जिनके दिशा निर्देश में सब कुछ हो जाए, राज बसु जी हैं। राज बसु जी हैं एसोसिएशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ एंड टूरिज्म के संयोजक हैं। तो समझते हैं क्या कुछ है। और बिहार में तो स्पेशली सर मखाना महोत्सव मनता है, मैंगो महोत्सव मनता है, सब्जी को लेके भी आयोजन होते रहते हैं। लेकिन पहली बार ऑरेंज महोत्सव, एक तरह से मैं कहूँगा हिंदी की भाषा में इंग्लिश हिंदी मिला के तो मनाया जाए, क्या मकसद है और क्यों मनाया जाए? सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम पूरी भारत में देखते हैं तो दो चीज़ें हैं। एक जो है हमारी एग्रीकल्चर जैसे प्रॉफिटेबल होना था, तो एग्रीकल्चर उतना प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहा है। इसलिए पर्यटन के साथ कैसे इसको जोड़ के कॉम्प्लीमेंट करके कैसे हम लोग पर्यटन को और ग्रामीण पर्यटन को और हमारी एग्रीकल्चर को आगे एक साथ में बढ़ा सकते हैं, दोनों को कैसे हम लोग मैरी करवा के, शादी करवा के दोनों को एक साथ में आगे बढ़ा सकते हैं, ये एक नंबर मकसद थी। दूसरी मकसद ये है कि हमारे लिए हमारे जो देश के बापूजी है, जो गांधी जी जो है, महात्मा गांधी जी बोलते थे कि हमारे मतलब इंडिया लिव्स इन आवर विलेजेस। तो जब गांव में रहते हैं हम लोग बोलते हैं, तो पर्यटन से कैसे हम लोग गांव को अलग कर सकते थे। तो इसलिए पर्यटन में जो है हम लोग ये सोचते हैं कि पर्यटन का मतलब ये नहीं कि बड़ा होटल, बड़ा रोड या मतलब बड़ी बड़ी इमारतें और बड़े लग्जरी गाड़ियों से पर्यटन बन सकता है। लेकिन पर्यटन अगर बनना है तो हमें ग्रामीण लोगों को उसमें ले आना पड़ेगा, तभी भारत में जो है ये पर्यटन जो है वो सक्सेसफुल हो सकती है। तो ये दोनों चीज़ों को लेके करीब 40 साल का हम लोगों का जो आंदोलन है ग्रामीण पर्यटन को लेके, तो उसमें एग्रीकल्चर का एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और इसीलिए हमने देखा है कि ऑरेंज जो है वो वर्ल्ड में बहुत पॉपुलर है। हाँ, जब भी हम लोग संतरा का बात करते हैं तो इसको करीब करीब वर्ल्ड में सभी देश इसको मनाते हैं फेस्टिवल के रूप से। तो इसलिए ऑरेंज फेस्टिवल को, हिमालयन ऑरेंज टूरिज्म फेस्टिवल को हम लोगों ने 2010 साल में शुरू किया था। फिर धीरे धीरे ट्रैवल करते हुए उसको विगत छः टाइम मतलब 6 बार हम लोगों ने कलकत्ता में किया। तो इस बार 7वीं बार हम लोगों ने पटना के लिए इसलिए सोचा है कि अगर पटना में ये ऑरेंज फेस्टिवल होती है और ऑरेंज टूरिज्म फेस्टिवल, संतरा महोत्सव, उसके साथ में ग्रामीण पर्यटन अगर होती है, तो उसमें 2 चीज़ें हैं। जब अपना बुद्धा भगवान जब मतलब अपना वैशाली की तरफ जा रहे थे, तब कोई फार्मर लोग जो खेती कर रहे थे, उन्होंने पूछा कि आप ये टोली लेके कहाँ जा रहे? तो बुद्धा भगवान ने उनको बताया था कि जैसे आप क्या बोलते हैं, ज़मीन का प्लाविंग कर रहे हैं, सींच रहे हैं ज़मीन को, उसी तरह हम जो है हम दिमाग के सीविंग करते हैं और दिमाग की जो उसको प्लाविंग करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना जल्दी से वो फार्मर के साथ और स्पिरिचुअलिटी को जोड़ दिया था। तो ये भावनाओं को आगे बढ़ाती है जो फुटस्टेप्स ऑफ बुद्धा है और हमारी जो हिमालय के लिविंग बुद्धिज़्म है, इसके थ्रू में हम लोग इसको जोड़ रहे हैं। तो ये जो मकसद है कि पुराना जो मगध है, जिस मगध को पूरी दुनिया जानती थी, तो वो मगध जो है वो गंगा से ब्रह्मपुत्र होकर बर्मा के साथ जो हमारा संपर्क हुआ करता था, वो शायद मुगल के टाइम में और बाद में हमारे यूरोपियन कॉलोनियल टाइम में ये डेवलपमेंट को हम लोग भूल गए थे। तो वही डेवलपमेंट को हम लोग ये हिमालयन ऑरेंज टूरिज्म फेस्टिवल के साथ में ये पटना को बेस करके हम लोग इसको वापस ले आना चाहते हैं। वो ग्लोरी को, वो हेरिटेज को, वो परंपरा को और हमारी जो वो सुनहरे दिन थे हमारे भारत के लिए, ये मगध की सिविलाइजेशन, उसको हम वापस ले आने का जो प्रयत्न है ये कर रहे हैं। उसके साथ में हमारे साथ में कोफाम जुड़े हुए हैं, जो कि हमारे नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी, उत्तर बंगाल जो विश्वविद्यालय, उनके साथ में हमारे यहाँ के जो राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विद्यालय है, और साथ साथ में हमारे साथ में यहाँ पे हॉर्टिकल्चर का भी डिपार्टमेंट जो कॉलेज है, नालंदा कॉलेज,
नॉलेज, ये तीनों को जोड़ के यहाँ पे कैसे संतरा का हम लोग मतलब एग्रीकल्चर में भी एक नया फ्रूट के हिसाब से कैसे संतरा को जोड़ सकते हैं, तो इसका भी प्रयत्न करें। तो इसलिए हमारे साथ में अमरेंद्र जी जो है, जो कि कोफार्म हमारे उनका डायरेक्टर है और उनके तरफ से वो आए हुए हैं, तो वो जो है वो हमारे साथ इसको मतलब ऑरेंज का कैसे हम लोग यहाँ एग्रीकल्चर, टिश्यू कल्चर से लेकर ऑरेंज को भी कैसे बिहार के साथ जोड़ सकते हैं। ये जो एग्रो कॉरिडोर है, ये जो ऑर्गेनिक एग्रो कॉरिडोर है, तो ये एग्रो कॉरिडोर में हम इसको डेवलप करना चाहिए। चाय के साथ साथ बिहार में ऑरेंज की भी हमारी जो एग्रीकल्चर हो जाए, क्योंकि आप जानते होंगे कि फ़िलहाल बहुत विगत 4-5 साल से हमारी किशनगंज में जो है वो चाय की जो है वो खेती हो रही है। डोक बोल के वहाँ पे डोक टी एस्टेट है और वहाँ पे हम लोगों ने बुद्धा टी बोल के वहाँ पे हम लोगों ने शुरू किया है। तो वही इनिशिएटिव के साथ साथ हम लोग ऑरेंज की भी जो इनिशिएटिव है वो बिहार में ले आना चाहते हैं। की बात है सर, देखिए सीड को लेके है, सीड से जुड़े हुए चाहे नींबू है, यहाँ गगरा बोलते हैं छठ की पूजा में, उसके बिना छठ की पूजा होती ही नहीं है। तो कई चीज़ें यहाँ पे होती हैं, लेकिन इसको लेके कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि बिहार के लिए शायद ये उतना जो मीठा बनाना चाहिए वैसी नहीं चीज़ें हैं। आपने क्या कुछ रिसर्च में देखा है और क्या कुछ लग रहा है कि जो चीज़ें हैं शायद? देखिए, अभी तक इसका चर्चा यहाँ हो नहीं पाई थी, लेकिन साइट्रस फ्रूट के लिए जो है बिहार एक बहुत अच्छा जगह है। और क्योंकि हम मानते हैं कि ये बुद्धा का देश है, तो उनके लिए ऑरेंज बहुत एक फेवरेट फ्रूट हुआ करता था। तो उसी फ्रूट की चर्चा के साथ हम लोग जो है बिहार में शुरुआत करना चाहते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल बेसिस में हम पूसा के जो यूनिवर्सिटी, हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और यहाँ जो हॉर्टिकल्चर की जो कॉलेज है, इन दोनों के साथ मिलके फर्स्ट प्लांटेशन जो है ये ऑरेंज फेस्टिवल के बाद हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो उसके जो टिश्यू कल्चर वाला वो है, प्लस हमारी जो दार्जिलिंग ऑरेंजेस जो कि जीआई है, उसके साथ साथ में अरुणाचल के ऑरेंजेस वो भी, हाँ, और अरुणाचल के ऑरेंजेस जो यहाँ पहुँचेगी वो भी जीआई है। तो दोनों को हम लोग यहाँ पे, किसान तो है ही हमारे साथ में, हम यहाँ पे करीब 150 से 200 किसान जो है उनके एक्सपेक्टेशन करें, जो हमारे वहाँ के ऑरेंज ग्रोअर्स है वो भी यहाँ पहुँच रहे हैं अपने सामान लेके, अपने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस लेके, साथ साथ में ग्रामीण पर्यटन और होम स्टे घरवास को लेके। मतलब एक तरह से एक संभावनाएं बिहार में, चूँकि ये फल ऑरेंज के साथ ये भी ड्रैगन फ्रूट दिख रहा था और ड्रैगन फ्रूट की काफ़ी डिमांड है और बिहार में बड़ा क्षेत्र, इसका क्षेत्रफल धीरे धीरे विस्तार हो रहा है। तो उम्मीदें की जा सकती है कि शायद ऑरेंज का भी अब संभावना है। लेकिन इसको लेके भी थोड़े से एक दो जो खेमे हैं वो कहीं ना कहीं मानते हैं, एक वैज्ञानिक खेमा, कि अभी इसकी कोई संभावना नहीं है। जैसे आप ड्रैगन फ्रूट का भी बात करते हैं, ड्रैगन फ्रूट में इंडिया में सबसे पहले उत्तर बंगाल से शुरू हुआ था और धीरे धीरे पूरे भारत में ये फैल गई है। तो उस समय ड्रैगन फ्रूट्स लोगों ने बोला था कि भारत में नहीं हो पाएगी, लेकिन आज के दिन में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फ्रूट है। तो अगर ऑरेंजेस जो है, मीठे ऑरेंजेस अगर नागपुर, भोपाल और ये सब जगह में भी हो सकता है, तो हमारे यहाँ बिहार जो है, जहाँ की मिट्टी को माना जाता है कि हमारे भारत के सबसे अच्छा मिट्टी जहाँ है वो बिहार के ये हमारे गैंजेटिक फ्लड प्लेन्स में है। तो यहाँ नहीं होने का भी संभावना को हम लोग मतलब उसको विचार नहीं कर सकते हैं। बिहार में पहली बार ऑरेंज फेस्टिवल का भी आयोजन किया जा रहा है। समझते हैं अमरिंदर जी भी हैं और पश्चिम बंगाल से हैं और इस फूड रिसर्च से जुड़े हुए भी हैं, तो अपना परिचय बता दीजिए। जी, सबसे पहले तो आपने किसान आज तक के दर्शकों को मेरा नमस्कार। हमारा नाम अमरेंद्र पांडे है और हम सेंटर ऑफ फ्लोरिकल्चर एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, जो कि उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय अंतर्गत एक संस्था है जो किसानों के लिए काम करती है। तो विगत कुछ सालों में हमारा जो संतरा है, हमारा जो मिरिक, हमारा बिजनबाड़ी, हमारा कालिंगपोंग की हमारी एक धरोहर है, कि हमारी हेरिटेज क्रॉप है हमारे उस पर हिमालयन पर्वतीय क्षेत्र की, जो हमारे स्मॉल और मार्जिनल किसान हैं हमारे पर्वतीय क्षेत्र के, उन किसानों के लिए एक लाइवलीहुड का सबसे बड़ा स्रोत है, सस्टेनेबल क्रॉप है। और दार्जिलिंग मैंड्रिन ऑरेंज की एक अपनी एक पहचान है, और वो पहचान है उसकी मिठास, उसकी स्वाद, उसकी एरोमा। जी, जीआई टैग भी। सबसे बड़ी बात है कि हाल ही में अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसकी जो जीआई टैग दिया है। और जो लोग भी पर्यटन हमारे बिहार से जाते थे, वहाँ चाय बागान जो कि सबसे बड़ा वहाँ पे टूरिज्म का देखने के लिए लोग जाते थे, चाय के साथ साथ लोग संतरा कोई बागान भी देखने जाते थे। और कहा जाता था कि जो भी मिरिक जाता था और जब लौटते समय उसके कपड़ों पे वो महक रह जाती थी संतरे की। इसकी एक अलग ही वो है, माना आप देखिएगा दूसरे संतरों में और इस पे संतरों में अंतर। जी,
हाँ, हम थोड़ा सा एक बिहारी होने के नाते मेरे भी एक लालचपन है कि भाई हमारे यहाँ भी हो, तो उस क्या संभावनाएं हैं, क्योंकि अलग अलग वैज्ञानिकों का जो अब तक का चीजें देखा है, जी तो हाँ। उसमें कई अलग अलग धड़ों का अपना एक अलग अलग जी हाँ सर, जी हाँ सर। कई लोग कह रहे हैं कि होता है, कई लोग कहेंगे कि शायद खट्टापन मीठापन उतना नहीं रहता। तो क्या कुछ आप लोग के रिसर्च में देखा गया, और बिहार के जो सटे हुए बंगाल से सटे हुए इलाके हैं, तो पश्चिम बंगाल से क्या कुछ संभावनाएं देखी? हमारे जो रिसर्च में हमने अध्ययन करके पाया कि हमारे ये क्षेत्र सिट्रस में काफ़ी संभावनाएं रखता है, यहाँ पे बहुत पोटेंशियल है। खासकर जो हमारा माल्टा है, एक नई क्रॉप आपने देखे होंगे बाज़ार में आजकल, फ्रूट देखने में हूबहू इसके जैसा ही है, मिठास भी अच्छी खासी है। तो माल्टा और किन्नू मौसमी में उसमें हमारे यहाँ पे संभावनाएं हैं, ठीक है। और गलगल तो आपने जानते हैं, छठ का आपने जबकि जिक्र किया उसमें, तो उस क्षेत्र में संभावना है। लेकिन ये जो दार्जिलिंग का जो मैंड्रिन ऑरेंज है, ये एक अलग विशिष्ट पहचान रखता है। क्योंकि वहाँ का जो फॉगी वेदर है, 6000 फीट की एल्टीट्यूड पे जो क्रॉप होता है, तो वो चीज़ आपको ये चीज़ यहाँ नहीं मिलेगी। लेकिन बाकी इसकी जो फैमिली की जो बाकी जो प्रजातियाँ हैं, वो यहाँ पे संभावना है। और यहाँ से हमारे इधर के जो हमारे जो फार्मर्स हैं, जो हमारा गेंगेटिक प्लेन वाला जो एरिया है, प्लस हम नालंदा, ये सब जो है, इस क्षेत्र में सिट्रस क्रॉप की संभावना है। माल्टा, हमारा कागजी नींबू, पाती नींबू, गलगल और जो किन्नू और मौसमी की खेती करके हमारे किसान लाइवलीहुड का एक अच्छा एक आय विकल्प एक तैयार कर सकते हैं। और हमारी सरकार भी, बिहार सरकार प्रयासरत है। बात ऑरेंज को लेके। हाँ, तो इस संतरा के ऊपर में अभी रिसर्च चल रहा है। बहुत सारे हमारे जो बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सिट्रस, इस संतरा की इधर में कौन कौन सी वैरायटी को लेके यहाँ पे कौन कौन सी वैरायटी, ये अभी संशोधन का ही विषय है। और अभी ऐसी कोई बड़ी सफलता हासिल नहीं है कि, और यहाँ देखिए कि यहाँ पे बहुत सारी क्रॉप्स हैं। जैसे मान लीजिए कि नागपुर मैंड्रिन, नागपुर है, खासी में है, तो यहाँ पे कौन सी प्रजाति यहाँ पे सक्सेस करेगी इस क्षेत्र में, जबकि ये सब ट्रॉपिकल जोन है और थोड़ा सा ड्राई वेदर रहता है। तो ये अभी मतलब एक शोध का ही विषय है। लेकिन जो चाय की खेती किशनगंज इलाके में होती है, और जो दार्जिलिंग आपका सिलीगुड़ी का जो इलाका है, करीब करीब सटा ही है, तो उधर कुछ संभावनाएं हैं, क्योंकि माना जाता है कि चाय की खेती या जिसे थोड़ी सी मिट्टी का वो उस तरह की स्थितियां हैं, तो उधर कुछ संभावनाएं देखा गया? मैं तो यही बोलूँगा कि सर जो हम लोग लेके आ रहे हैं दार्जिलिंग मैंड्रिन, और ये एक अलग ही है सर। हाँ, इसका तो टैग है, तो इसके विशेष इस क्षेत्र में संतरा की उत्पादन की जो है, ये आपको यहाँ के जो वैज्ञानिक हैं, जो कि BAU चाहे अपना पुषा जो है, ये वहाँ के साइंटिस्ट बेहतर बता पाएंगे, क्योंकि वो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो वो ये उनका विषय है सर उसमें। मतलब एक तरह से संभावनाएं, जी हाँ, हाँ होंगी, देखा जाए कि क्या कुछ संभावनाएं निकलती हैं ऑरेंज को लेके, और एक नई क्रॉप। और ये उनको भी इनवाइट किया गया है। इस जो एक कार्यशाला का हम लोगों ने 12 तारीख को एक किसानों के सिट्रस के ऊपर में हम लोगों ने कार्यशाला का आयोजन भी रखा है, जिसमें हॉर्टिकल्चर के विशेषज्ञ जो है इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ के आएंगे और अपनी बातों को रखेंगे उस विषय उसमें। चलिए, थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।